आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ऐसे में उन सभी डॉक्टर्स को सलाम जो किसी बीमारी में भगवान का रूप बनकर हमारी बीमारी को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स से आज हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उनके क्या टिप्स हैं और फिट रहने का क्या है उनके पास हिट फॉर्मूला। हमारे साथ जुड़ रही हैं वाराणसी से डॉक्टर अंकिता पटेल, जो कि अपेक्स सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में एक बेहतरीन डॉक्टर हैं और इन दिनों ये अस्पताल कैंसर मुक्ति की मुहिम इलाज के माध्यम से चला रहा है, जहां एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़े सभी टेस्ट आधुनिक मशीनों से होते हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अंकिता पटेल से। डॉक्टर अंकिता पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकिता, कैंसर को लेकर हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले आप बताइए, आखिर क्या है कैंसर? तो हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हर पार्ट अलग अलग तरीके की कोशिकाएं से बनी हुई है। कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, अपना काम करते हैं और सेल डेथ के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट अगर किसी कारण ये डिस्ट्रक्शन या सेल डेथ जो है वो इनहिबिट हो जाता है तो ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल या अनियंत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स ख़त्म या बैलेंस रहने की जगह वो बढ़ती रहती है और बढ़ने के बाद पहले लोकली बढ़ती है, उसके बाद फिर लिम्फेटिक वेसल्स, रसिका ग्रंथि जिसको कहते हैं, या फिर ब्लड वेसल मतलब खून की नलियों के द्वारा वो शरीर के विभिन्न पार्ट में फैल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैंसर फैला हुआ है। तो कैंसर इसीलिए खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये फैलाव करता है। डॉक्टर अंकिता, कॉमन कैंसर की हम बात करें तो ये कॉमन कैंसर क्या है और ये होता कैसे है? जी, तो जो कैंसर है वो कितना कॉमन है ये डिपेंड करता है कि हम किस एज की बात कर रहे हैं, किस जेंडर की बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं और किस स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर आप इन जनरल पूरी दुनिया की बात करें तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। इसके अलावा बड़ी आंत की कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और लंग कैंसर कॉमन कैंसर्स है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनमें लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बड़े आंत का कैंसर और मुंह का कैंसर ये काफ़ी कॉमन है। बट क्योंकि हम बनारस में, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ अगर देखा जाए तो पुरुषों में मुंह का कैंसर, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का सेवन काफ़ी कॉमन है, तो मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर कॉमन है। और अगर हम अपने एरिया में महिलाओं की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर ये कॉमन कैंसर्स हैं। डॉक्टर अंकिता, इलाज के बारे में हम जानना चाहेंगे अब आपसे। इलाज का आखिर आधार क्या है और किन आधारों पर इसका इलाज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो कैंसर किस जगह का है, क्या उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है, कितना फैलाव है मतलब क्या स्टेज है, उसके ऊपर कैंसर डिपेंड करता है। अगर बीमारी एक जगह है तो उसका हम ज़्यादा लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट मतलब उसमें सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। बट अगर बीमारी फैली हुई है मतलब स्टेज एक्सटेंसिव है या स्टेज 4 बोलते हैं, तो उसमें फिर सर्जरी बहुत कम केसेस में होता है। उसमें हम ऐसा इलाज करते हैं जो पूरे शरीर पे एक्ट करे, जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोनल टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी। तो अलग अलग मोडालिटीज़ होते हैं। मेन मोडालिटीज़ है जैसे कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी। तो ये डिपेंड करता है भाग क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट क्या है और स्टेज क्या है, और उम्र भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि हमें पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोमॉर्बिडिटी, मतलब हो सकता है कोई पेशेंट आए वो हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, या वो लिवर फेलियर में हो या किडनी फेलियर में हो, तो उसमें भी हमें ट्रीटमेंट को थोड़ा टेलर करना होता है, कस्टमाइज करना होता है। तो किसी एक आधार पर हम ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड करते, ये सारे आधारों को देख के बैलेंस करके तब हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।